हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका सुपर 100 कोचिंग क्लासेस में। ठीक है, हम रीजनिंग की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे थे। आज भी रीजनिंग की सीरीज, अपनी टेस्ट सीरीज कंटिन्यू ऐसे ही चलती रहेंगी। डेली के आपको 25 क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। वीडियो को अंत तक देखिए, अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स दोस्तों में या दोस्तों चाहने वालों में आप शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में। देखिए यहाँ पर ध्यान से, मैंने 25 क्वेश्चन तक के करा दिए थे आपको। आज 26 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर अपने पास में। जैसे यहाँ पर कुछ अंक दिए हैं, उसके बाद में कॉमा लगा, कुछ अंक फिर दिए और आगे भी हमने ये सीरीज जारी रहेगी। तो हमें यहाँ पर देखना है कि अगला अंक जो आएगा, जहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क दिया है कि अगला अंक कौन सा आएगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा 123 दिया है, 234 दिया है, 345 दिया है, 456 दिया है। क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? यदि आपने पहले पढ़ा है तो आप देखिए, यहाँ पर 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है। आगे क्या आएगा? सर आगे 5 आएगा। क्या है? आगे क्या आ जाएगा? आगे आपका 5 आ जाएगा। इसी प्रकार यदि आगे कंटिन्यू रहा तो ठीक, तो यहाँ पर आगे 5 आ जाएगा। उसके बाद में 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, 5 दिया, आगे क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। यानी क्या बन गया अपना आंसर? 567, 567 अपना आंसर बन गया। क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या दिया है आपके पास में? बी दिया है, 567। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके पहले भी क्वेश्चन देखने के लिए आपको प्रोफाइल में जाइए। मैंने इसके पहले भी वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूँ। रीजनिंग टेस्ट सीरीज के नाम से आपको मिल जाएंगे। रीजनिंग टेस्ट सीरीज 01, ये आपकी रीजनिंग टेस्ट सीरीज सेकंड है। क्लियर है? इससे हम आगे कंटिन्यू कर देंगे। वैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, मतलब 27 नंबर का क्वेश्चन। इसमें भी कुछ सीरीज चल रही है आगे कंटिन्यू। ध्यान दीजिए यहाँ पर। क्लियर है? आप यदि यहाँ पर ठीक से देखें तो आपको ये भी उसी प्रकार, जिस प्रकार होती है उसी प्रकार ये भी समझ में आ जाएंगे। जैसे देखिए 3456 कितना कम हुआ सर? 3556 माइनस 100 की कमी हुई है। उसके बाद में 3156 माइनस 200 की कमी हुई है। कितने की कमी हुई? -200। उसके बाद में 31 से सीधे -300 हुआ है। अब कितना होगा सर? 100 माइनस हुआ, 200 माइनस हुआ, 300 माइनस हुआ, सर आ गया अब 400 माइनस होगा। कितना माइनस होगा? 400 माइनस होगा। तो ध्यान दीजिए, 2856 में से जब 400 माइनस हो जाएंगे कितना बचेगा आपके पास में? 2456 प्लस होगा। क्लियर है? कितना बचेगा अपने पास में? 2456। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इधर आगे ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन अपने पास में 28 नंबर का क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। विकल्पों में से किसे ज्ञात करना है? हमें लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। अब मैंने इसे थोड़ी देर गौर से देखा, जैसे कि मैंने आपको पूरे तरीके बताए थे। किसी का वर्ग तो नहीं हो रहा, क्यूब तो नहीं हो रहा, कुछ प्लस तो नहीं हो रहा, माइनस तो नहीं हो रहा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर कितना लिखा है? 24। इसमें से कोई भी संख्या 24 के वर्ग के पास में नहीं, क्यूब के पास में नहीं, 18 लिखा, 18 के कोई भी वर्ग के पास में नहीं। ध्यान देना, यहाँ पर 24 है। जब मैंने देखा सर यहाँ पर 173 लिखा था, यहाँ पर 526 लिखा था। देखिए 7 और 1 8, 8 और 3 कितने हो गए बेटा? 11 हो गए। क्लियर? इधर से आगे मेरे पास में 11, ठीक। 5 और 6 कितने हो जाएंगे? 11, 11 और 2 कितने हो जाएंगे? 13। इधर से मेरे पास में कितने मिल गए? 13 मिल गए। कितने आ गए मेरे पास में? 24 आ गए। क्या बन गया आंसर? 24। वैसे आगे देख लीजिए, 4 और 3 7, 7 और 1 8 होगा अपना। 8 प्लस 3 किया अपने 11, 11 और 2 कितना होगा अपना? 13, 13 और 5 कितने होंगे अपने? 13 प्लस 5 18 होगा अपने। क्लियर है? आगे भी वही कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पर 2 और 3 5 होगा, 5 और 5 10 होगा अपने पास में, 4 और 5 होगा। तो यहाँ पर 15 और 7 कितने होंगे अपने? 22 आ जाएंगे। आंसर ये रहा अपना 22। ठीक है? इन पूरे को क्या कर देंगे हम? 2 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 1 22। इसका आंसर कितना आ जाएगा अपने पास में? 22। इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले का करते हैं अपन ओम नमः शिवाय। जैसे यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, यह दिया गया है आपके पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नजर आ जा रहा होगा। दिए गए विकल्पों में से
उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी हुई संख्याओं का समूह प्रश्न में दी हुई संख्याओं के समूह के समान है। मतलब ये प्रश्न में आपको कुछ संख्याएं यहाँ पर दी हुई है, कुछ संख्याएं यहाँ पर दी हुई है, इसी के समान क्या पूछा उसमें कि कुछ ना कुछ सीरीज, जो सीरीज इसमें चली है वही सीरीज वही श्रृंखला इन क्वेश्चनों में भी क्या होगी, चली होंगी। जल्दी से देखिए यहाँ पर नजर क्या आ रहा है आपको, ठीक है। चलिए सर जी 6 का वर्ग होता है 36, यहाँ पर 7 का वर्ग 79 है, ठीक है। सर जी यहाँ पर फिर क्या दिया, 36 से 63 दिया, मुझे नजर आ रहा है सर जी इसमें जो है 63 के अंक पलट दिए गए, 6 को यहाँ लिख दिया, 3 को यहाँ लिख दिया, क्या बन गया 63 बन गया। यदि यह इस टाइप की सीरीज नहीं होगी तो हम दूसरे तरीके से सोचकर देखेंगे। मैंने देखा 7 का वर्ग 79 तो दे दिया, लेकिन क्या यहाँ पर अंक पलट कर दिए है, क्या यहाँ पर आना था 4 अपना और यहाँ पर कितना आ जाना था 9 आ जाना था, 94 लेकिन वहां तो 98 दिए, कोई बात नहीं, क्या ये सीरीज आगे लागू हो रही है, हम लिखते हैं सर 8, जैसे यहाँ पर 6 का वर्ग 36 होता है, 8 का वर्ग 64 दिया है जी हाँ, 64 को अंकों को पलट कर दे दिया, यहाँ पर 4 दे दिया और यहाँ पर 6 दे दिया, जो कि यहाँ पर लिखा है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। 6 का वर्ग 36, 36 के फिर यहाँ पर क्या कर दिए गए, अंक पलट दिए गए, ठीक। उसी प्रकार नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 30 नंबर का क्वेश्चन कीजिए जल्दी से, 10 सेकंड में कीजिए इसको, कोशिश कीजिए 10 सेकंड में करने की। आपने देखा यहाँ पर क्लियर है, ये कोई समीकरण है, इसमें कुछ सीरीज चल रही है, वही सीरीज इसमें भी चल रही है, वही सीरीज इसमें भी चल रही है, वही सीरीज इसमें भी चलेगी, और क्या आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ पर 7, 10 में से 3 गए, कितने बचे 7 बच्चे, तो उसने उसकी तरफ से जोड़ दिया प्लस 5, 7 और 5 12, 12 में से 4 गए 8 बच्चे, प्लस 5 करेंगे 8 प्लस 5 कितने हो गए 13, 14 में से 5 गए, कितने बचे मेरे दोस्त 9 बच गए, कितने बच गए 9 बच गए, सब 9 में फिर वापस प्लस कर दिया, कितने आ गए 13, 16 में से 6 गए 10 बचे, 10 प्लस 5 कर दिए, कितने आ जाएंगे यहाँ पर अपना आंसर, जल्दी से बताओ, बताइए 15 आ जाएगा अपना आंसर, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। क्या कहा गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो निम्नलिखित इन अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। देखिए अक्षरों को तीर की नजर से देखो इसे, कि यहाँ पर ऐसा कौन सा शब्द नहीं जो दिया है जो इन ऑप्शन में दिया है, क्लियर है। तो ध्यान से देखिए, आर दिया है, आर दिया, डी दिया है, डी दिया, सी दिया है, डी दिया, यू भी दिया है, एल भी दिया है, ए भी दिया है, ठीक है, और आर भी दिया है, क्लियर है। आगे यहाँ से सब भी होगा, अक्षर टी भी दिया होगा, आर भी दिया, और बाकी तो सब बनने भी लाइक हो गए। यहाँ पर पहुंचा अपन ऑप्शन नंबर बी में, टी दिया है, आई दिया है, आर दिया है, क्लियर है। उसके बाद में ई भी दिया है, तो ये दिया है अपने पास में, ई क्या डी दिया है, इसमें डी नहीं दी, तो ये एक शब्द होगा, ठीक है, राइट, जो कि इन शब्दों को मिलाकर या इन अक्षरों को मिलाकर नहीं बनाया जा सकता। बाकी इसके आगे जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर ऑप्शन मिल चुका है, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यह एक ऐसा शब्द है जो कि इन अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में, क्लियर है। दिए गए शब्दों में छिपे ज्यामितीय अक्षर के नाम को, ठीक है, विकल्पों में दिए गए अव्यवस्थित अक्षरों वाले शब्द में पहचानिए। उसने कहा है कि इन अक्षरों में कोई, क्लियर है, ये जो अक्षर लिखे इसमें कोई ज्यामिति का एक शब्द छुपा है, ज्यामिति का एक आकृति का शब्द छुपा हुआ है, क्लियर है, ठीक है। हम ढूंढेंगे जो कि अव्यवस्थित शब्दों में दिया गया है, तो एकदम बिल्कुल तीर की नजर से, सुपर नजर से देखिए यहाँ पर, क्या यहाँ पर सी यू दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी यू बी ई मिलाकर क्या होता है, सी यू बी ई मिलाकर, जल्दी से बताइए क्या होता है, सी यू बी मिलाकर होता है क्यूब, क्या बढ़ते से क्यूब, जो कि मुझे ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, अव्यवस्थित रूप से मिल रहा है, इसे मैं चेंज कर दूंगा तो क्या बनाया जा सकता है, सी यू बी ई बनाया जा सकता है। क्या आप लोगों को समझ में आया, समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं इसके बाद में, ठीक। दिए गए विकल्पों को शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, क्लियर है। दिए गए शब्दों को, इनको क्या करना है अपने को, जैसे डिक्शनरी में शब्द जमे रहते हैं, शब्दकोश मतलब डिक्शनरी, उस हिसाब से क्या करना है, जमाना है इन्हें, क्लियर है। तो जब हम इन्हें जमाएंगे तो याद रखना कि जहां तक कॉमन है वहां तक के तो बराबर जमेंगे। और क्या कहा गया उसमें, अंतिम शब्द, कौन सा शब्द, अंतिम शब्द ज्ञात कीजिए। डिक्शनरी कैसे जमती है, ए वाले पहले आते, फिर बी वाले आते, फिर सी वाले, यहाँ एफ से शुरुआत हो रही है, कहां तक कॉमन इंग्लिश चल रहा है अपना, आपने देखा सर,
एफ आर ए एफ आर ए एफ आर ए एफ आर ए। फिर उसके बाद में एन तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर यू है। यू कहाँ आता है? एन के पहले आता है बाद में आता है? पहले आता तो ये शब्द पहले बन जाता और बाद में एन आता तो इन एन वालों से तो बाद में आएगा, तो अंतिम शब्द क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर डी अपना अंतिम शब्द हो जाएगा। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। यदि एक उपलिपि में मरकुरी को लिखा जाता है FGIECAB, तो उसी प्रकार प्योर को उसी उपलिपि में क्या लिखा जाएगा? ध्यान दीजिए, जब ऐसे किसी प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम यहीं से शब्द उठा लेंगे। क्लियर है? यहीं से शब्द उठा लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें मर्क्यूरी लिखा हुआ है और इसमें कुछ जो है इनको चेंज करके मतलब इसके नीचे लिखाया जाएगा। क्लियर है? यदि समान शब्द मिल जाते हैं तो हम उन्हें क्या करते हैं? वही से शब्द उठा लेते हैं। मर्क्यूरी को ये शब्द लिखा जाता है। ध्यान देना, हम एक के नीचे एक पहले लिख लेंगे। आप क्या कर लेना? कॉपी में एक के नीचे एक लिख लेना। क्या कर लेना? कॉपी में एक के नीचे एक लिख लेना। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर एफ है, ये किसके करीब में आता है? आप बोलोगे सर एफ यहाँ पर दिए हुए ई के करीब में आता है। किसके करीब में आता है? ई के करीब में आता है। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या दिया? ए दिया है। ए किसके करीब में? बी दिया है। बी किसके करीब में आए? आपने देखा सर इनमें से बी के करीब में केवल सी वगैरह दिख रहा है, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। कोई बात नहीं, चलिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। इधर से बाहर का ला लेंगे, हम कर देते हैं। हम क्या लिखा है अपने पास में? MERCURY। इसे क्या लिखा जाता है? उन्होंने कहा इसे लिख दीजिए आप FG। क्या लिख दीजिए? FG, उसके बाद में IECA और B। क्या लिख दीजिए? इनको ये शब्द को इस प्रकार से लिख दीजिए। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ होगा। क्या हुआ होगा? कुछ ना कुछ परिवर्तन। जैसे यदि आप प्लेस वैल्यू से करना चाहे तो प्लेस वैल्यू से भी कर सकते हैं। यहाँ पर प्लेस वैल्यू रख देना, इसकी प्लेस वैल्यू नीचे रख देना। क्लियर है? चलो अब हम यहाँ पर नजर घुमाते हैं कि क्या हुआ होगा। जब आपने देखा सर एफ और एम तो दूर है काफी, लेकिन सीरीज बन सकती है, कोई बात नहीं, हो सकता है कि बन जाए। ठीक, कुछ माइनस हो गया होगा, कुछ प्लस हो गया होगा। क्या हमें यहाँ एफ के करीब का कोई शब्द दिख रहा है? यहाँ एफ का करीब का, इसमें एम के करीब का कोई शब्द दिख रहा है? इसमें एम के करीब का तो वैसे कोई शब्द नजर नहीं आ रहा है हमें। हम कोशिश करते हैं कि यहाँ से यहाँ पर कोई परिवर्तन हुआ होगा। तो एम होता है 13 पर, एफ कितने पर होता है? 6 पर होता है। कितना माइनस हुआ होगा? तो सर जी पहले वाले में हो सकता है कि इसमें कुछ माइनस हो गया होगा। क्लियर है? एक सेकंड रुकिए, क्या हो गया है? प्योर को क्या लिखा जाएगा? आप ये भी कर सकते हैं, CU दिख गया और यहाँ पर क्या दिख गया? R दिख गया और E दिख गया। ध्यान से मिलाइए, यहाँ पर R कौन से नंबर पर है? 3rd नंबर पर। तो R के लिए क्या आ जाएगा इधर? 3rd पर I से शुरुआत हो रही है किसी एक से 1 2 3 नंबर पर, और यहाँ पर क्या? C। चौथे नंबर पर आपके पास में C है, तो इधर चौथे नंबर पर कौन है? E है। मतलब या तो E इससे और इससे किसी से शुरुआत हो रही है। उसके बाद में ध्यान से देखिए, यहाँ पर U है, U है, यहाँ पर E के बाद में क्या लिखा है? C लिखा है। तो E के बाद में C ना इसमें भी नहीं है ना इसमें भी नहीं है। ये दो ऑप्शन अब अपने पास में बच गए हैं। यानी ये दो ऑप्शन बच गए अपने पास में। उसके बाद में क्या कहा गया उसने? R के लिए देखो किसको दिया गया है? I को दिया गया है। I किसमें है? इसमें। ठीक है, 3rd इसमें है। ठीक, और यहाँ से भी कौन सा आना चाहिए? अपना 3rd आना चाहिए। क्लियर है? तो जब मैं यहाँ से 3rd के लिए गया तो यहाँ पर मुझे 3rd I मिल रहा है, यहाँ से 3rd मुझे R मिल रहा है। इसके लिए आएगा I के लिए। ठीक, क्या ये आ रहा है वहां पर? नहीं, लेकिन एक और R नजर आ रहा है मुझे। क्या नजर आ रहा है? एक और R, क्योंकि लास्ट से सेकंड है, लास्ट से सेकंड A। तो यहाँ तक के तो सभी से में चला है, लास्ट वाला देख लेते हैं अपन। क्लियर है? E के लिए क्या शब्द आ रहा है? G आ रहा है। E के लिए G शब्द इसी में, या यही वाला क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। यही वाला क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इसी प्रकार से अपन आगे। यदि A का अर्थ इनटू है, B का अर्थ डिवाइड है, C का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा? क्लियर है? जल्दी से यहाँ पर अपन क्या रख लेते हैं? इनकी जगह में ऑप्शन रखकर देख लेते हैं। A का अर्थ क्या होगा? इनटू होगा। B का अर्थ क्या है?
डिवाइड है, बी का अर्थ क्या है बेटा डिवाइड है, यहाँ पर हम डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद में सी का अर्थ क्या है माइनस है, तो कौन सा इनमें से सही होगा, मतलब इन सभी में जोड़ घटाना गुना भाग करके 0 आना चाहिए, 12 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 5 आना चाहिए। चलिए तो सबसे पहले बॉडमास के नियम में क्या करते हैं हम भाग देते हैं, क्लियर है। जब ये बनेगा सवाल मेरे पास में तो यह कैसे बन जाएंगे, यहाँ ध्यान दीजिए अच्छे से, यह बनेगा मेरे पास में 5 इंटू में कितना है 7 डिवाइडेड कितना, क्लियर है, क्योंकि b का अर्थ क्या है डिवाइड है तथा c का अर्थ माइनस, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 5 आ जाएगा, उसके बाद में c का अर्थ क्या है माइनस में 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस में 1 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए जब भी डिवाइड को सॉल्व करना रहता है, डिवाइड के चिन्ह को गुणे में बनाना रहता है, तो 5 इंटू 7 क्लियर है। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा अपना 5 और इसको कर देंगे अपन फिर से गुणे में, इस चिन्ह को बदलते हैं तो ये भी बदल जाता है, इसके बटे में कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है, तो 1/35 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/35 और ये भी 7/35 क्लियर है। तो 35 से ये 35 क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये 35 क्या हो जाएगा कट जाएगा और 1 बटे में क्या बचेगा 1, इसका बटे के 1 का कोई मतलब नहीं होता, तो 1 माइनस का 1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 0 आ रहा है, कितना आ रहा है 0 आ रहा है। एक बार फिर से देख लीजिए, क्लियर है। 7/35 35 डिवाइडेड में कितना दिया है 35 दिया है, माइनस में कितना दिया है 1 दिया है, ये 35 से 35 कट गया कुछ नहीं बचता, तो यहाँ पर एक बार 1 बचता है क्योंकि 35 से कम 35 एक बार भाग गया, 1 में से जब ज्यादा 1 माइनस कर दिया तो कितना आ रहा है 0 आ रहा है। पहला वाला ऑप्शन ही क्या है अपना सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में सिस्टम को, क्लियर है, अब ये देख लीजिए ये वही वाला क्वेश्चन है, ये एक नीचे क्लिक करना पड़ता है इसे, सिस्टम को क्या दिया है सिस्मेस्ट, क्लियर है, उसी प्रकार NES, क्लियर है, इससे भी क्या किया है उन्होंने पलट कर दे दिया, इस देखने से समझ में आ जा रहा है कि क्या कर दिया है पलट के दिया है। कोई बात नहीं हम लिख लेते हैं किसी भी एक वर्ड को लिख लेते हैं हम यहाँ पर, जैसे मैंने ये लिखा NESRE, उसके बाद में R लिख दिया, तो क्या लिख देंगे अपन, ठीक इसे लिख देंगे हम SEN, उसके बाद में RER, क्लियर है। आगे वाला देखिए यहाँ पर T जो था उसने M की जगह ले ली और M ने T की जगह ले ली, यहाँ पर भी वही ऐसे सीरीज पलटेंगी, क्लियर है। उसी प्रकार किस शब्द को बोला गया है उन्होंने FRACTION, क्लियर है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हम शब्दों को क्या कर देंगे पलट देंगे, ठीक है। तो जब हमने शुरू के कितने शब्द पलटना है 3 शब्द पलटना, चलिए हमने इसे पलट दिया, इससे शुरुआत हो जाएंगी बेटा ए से शुरुआत हो जाएंगी, ए आ गया उसके बाद में आर आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा आपका एफ आ जाएगा, क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पर किससे से शुरुआत हो रही है ए से शुरुआत हो रही है, क्या ए दिया है क्या आपको यहाँ पर, ठीक है, ए से शुरुआत होता वाला शब्द नहीं दिया, कोई बात नहीं। इनमें जब अपने पास में ध्यान दीजिए 3 शब्द थे, कितने शब्द थे 3, और इसमें भी कितने शब्द थे 3, तो 3 को पलटा था, यहाँ पर कितने शब्द है 4 शब्द, और यहाँ पर भी कितने शब्द है 4 4 4 8 शब्द, तो हम 4 4 को पलट देंगे। तो सी, फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा आपका ए आ जाएगा, आर आ जाएगा, एफ आ जाएगा, यहाँ पर पलट दिया अपन ने, एन आ जाएगा, ओ आ जाएगा, आई आ जाएगा और ये टी आ जाएगा। कौन सा शब्द लिखा है ध्यान से देखिए यहाँ पर CARF, ठीक है, ONO, एन के बाद में ओ आना चाहिए, ये फर्स्ट वाला ही आंसर क्या इसमें सही आ जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं इनसे, दिए गए विकल्पों में से युक्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसको ध्यान से, ठीक, जब आपने ध्यान से देखा सर ने 2 का गुणा 2 में हो रहा है तो 2 का वर्ग बोलेंगे 4, 8 का वर्ग 64, क्लियर है। उसी प्रकार से अपना क्या हो जाएगा, 8 का वर्ग 64 हो गया, 5 का वर्ग 25 हो गया, 1 का वर्ग कितना आएगा बेटा 1 ही आएगा, ऑप्शन नंबर ए अपने यहाँ से सही हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर, जिस प्रकार 8 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, क्लियर है। ध्यान दीजिए मैंने देखा कि मुझे यहाँ से कुछ भी करके, यानी कि 1 और कितने हो गए 4 हो गए, 13 में से 4 भी घटाया तो 9 बचेंगे, क्लियर है।
यहाँ पर 5 और 2 7 हो गए, 7 में से 2 हटाना पड़ेगा। क्लियर? जो भी सीरीज देखी उसके बाद में देखा मैंने, यदि मैं इन दोनों को क्या कर दूं, प्लस कर दूं, 5 और 3 8। क्लियर? 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यदि मैं इन दोनों को क्या कर दूं, प्लस कर दूं तो 8। क्लियर है? एक सेकेंड, ये बाहर वाला लिया जा रहा है, इन दोनों को 8 और 4 कितना हो जा रहा है मेरे पास में, 12 हो जा रहा है। ठीक है, और इसी प्रकार एक बाहर वाला लेंगे, 12 और कितना हो रहा है, 13 हो रहा है। तो इस सीरीज यहाँ बैठ रही तो कौन सा आंसर आ जाएगा, आपका आंसर नंबर 12 आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 व्यक्ति केबल की ओर मुड़ करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे, ताश खेल रहे थे। देखिए हमें एक वृत्ताकार गोला बनाना पड़ेगा। ये बनाया हमने, क्या वृत्ताकार गोला। कितने व्यक्ति बोल रहे हैं, कितने व्यक्ति बोल रहे हैं, 5 व्यक्ति बोल रहे थे। एक व्यक्ति हो गया हमारे पास में, ये 2 व्यक्ति हो गए, क्लियर है, 3 व्यक्ति, ये चौथा व्यक्ति, और इसे दे देते हैं हम 5वां व्यक्ति, कोई दिक्कत नहीं। उसमें क्या कहा गया, केंद्र की ओर मुख करके, मतलब सभी का मुख किस ओर है, केंद्र की ओर सभी का मुख है। बैठकर एक वृत्ताकार घेरे में ताश खेल रहे हैं। अभिषेक राहुल के बाई ओर बैठा है। सुनिए, अभिषेक राहुल के बाई ओर बैठा है, तो सबसे पहले मैं अभिषेक को बैठा देता हूँ। इसे बैठा देता हूँ बेटा, मैं अभिषेक को बैठा दिया मैंने सबसे पहले। राहुल के बाई ओर बैठा, सभी का मुंह अंदर है, तो यहाँ पर जब राहुल बैठेगा, कौन बैठेगा, यहाँ पर राहुल बैठेगा। ठीक है, राहुल के इधर बैठा है बाई ओर, राहुल का मुंह अंदर की ओर है, उसके बाई ओर कौन बैठा है, अभिषेक बैठा हुआ है। ठीक, रवि संकेत के दाई ओर बैठा है। रवि किसके दाई ओर बैठा है, संकेत के दाई ओर। अब ये 3 स्थान बचे हैं, तो यदि मैं रवि को यहाँ बैठा दूं, किसे बैठा दूं, रवि को, तो यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, संकेत बैठ जाएगा। क्लियर है? ठीक, संकेत और गौतम के बीच बताइए कौन बैठा है, गौतम के ठीक दाई ओर। संकेत और गौतम के बीच में, अच्छा रवि संकेत और गौतम के बीच में, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? यहाँ पर कर देते हैं इसको, अपन यहाँ पर बैठा देते हैं रवि को। ठीक है, अब रवि जो है संकेत और गौतम के ठीक बीच में बैठा है, गौतम के ठीक दाई ओर। ठीक है, रवि संकेत के दाई के ओर भी है। क्लियर है? तो यहाँ पर कौन आ जाएगा आपका, संकेत आ जाएगा, साकेत, और साकेत के दाई ओर अब कौन है, रवि भी है। क्लियर है? और किसके बीच में, गौतम के बीच में, तो यहाँ पर अपन गौतम को भी लिख देंगे। ठीक, यहाँ पर गौतम भी आ गया। अब क्या पूछा गया, गौतम के ठीक दाई ओर कौन है, गौतम का मुंह अंदर दाई ओर में अभिषेक है। कौन है यहाँ पर, अभिषेक, ऑप्शन नंबर ए है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं अपन। मोहन ए बिंदु से दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चलता है। मोहन क्या है, ए बिंदु से दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चलता है। चलिए कोई बात नहीं, मोहन ए बिंदु से दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चलता है। वह बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, फिर पुनः बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। तो कहीं से भी चले, उसे चलाना प्रारंभ करते हैं। मोहन कौन से बिंदु से, ए बिंदु से किस दिशा में चलता है, दक्षिण दिशा में। दिशा बना लीजिए इसे, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये पश्चिम, इसी के हिसाब से चलाना। नीचे दक्षिण है, ऊपर उत्तर है आपका। तो यहाँ कोई बिंदु ए से दक्षिण दिशा में चलता है, कितना चलता है, 1 किलोमीटर चला दिया मैंने, 1 किलोमीटर। उसके बाद में वह बाएं मुड़ जाता है। जब उसका मुंह नीचे की ओर होगा तो बाया किस ओर होगा, उसका इस ओर बाया होगा। बाएं मुड़कर फिर से वह कितने किलोमीटर चलता है, 1 ही किलोमीटर चलता है। फिर पुनः दाएं मुड़कर कितना चलता है, बाएं मुड़कर फिर से 1 किलोमीटर चलता है। अब वह उसका मुख किस दिशा की ओर है, बताइए उसका मुख किस दिशा की ओर है। भाई वो अपने घर से दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, तो दक्षिण दिशा की ओर, फिर बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, फिर पुनः बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़कर है, क्या है, फिर पुनः बाएं मुड़कर। तो बाएं उसका पुनः किधर हो जाएगा, ऊपर की ओर, बाया ऊपर की ओर हो जाएगा। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, उसका मुख किस दिशा की है भाई, ऊपर की ओर, मतलब उत्तर की, ऊपर की ओर मतलब उत्तर की ओर उसका क्या है, मुख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से। कानू अपने घर से पश्चिम दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है, वहां से वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, और फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है। चलिए फिर वह बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है, अंत में वह मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। वो अपने घर से किस दिशा में जा रहा है, मेल है फीमेल समझ ही नहीं आ रहा है इसको देखकर। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर। कानू अपने घर से पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलती है। ये उसका क्या हो गया, घर हो गया। इस दिशा से वह पश्चिम दिशा में कितना चलती है, 5 किलोमीटर चलती है। चला दिया उसे 5 किलोमीटर।
वहां से वह दाया मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। जब उसका मुंह किस ओर होगा, दाया किधर होगा बेटा, दाया ऊपर साइड में होगा। कितना चलेगी 3, ये 5 था, इससे थोड़ा सा कम चलाना 3, ठीक है। उसके बाद में क्या कहा गया, वह दाया मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है। उसका मुंह ऊपर था, दाई और किस ओर हो जाएगा, इस ओर हो जाएगा। कितना चलती है, 2 किलोमीटर चलती है, ठीक है। एक सेकंड, बाया मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है, तो बाया किस ओर हो जाएगा उसका, बाया इस ओर हो जाएगा उसका बाया। एक सेकंड, ये बाया, हाँ बाया इस ओर हो जाएगा उसका, बाई ओर मुड़कर कितना चलती है, 2 किलोमीटर। यहाँ पर 3 किलोमीटर चलती थी। उसके बाद में फिर बाया मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है, वो फिर बाया मुड़ रहे और फिर 3 किलोमीटर चल रही है। कितना चल रही है, 3 किलोमीटर। ये 3 तो उसी के बराबर, इसमें भी 3 आना चाहिए। और अंत में, ठीक है, और अंत में मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। अब अपने घर से किस दिशा में, फिर पुनः शायद बाया ही मुड़ रही है। लास्ट में किस ओर मुड़ रही है यार, दिया नहीं है वह। और अपने अंत में 3 किलोमीटर मुड़कर अपने घर से किस दिशा में, ठीक, कोई बात नहीं। अंत में फिर से वो 3 किलोमीटर मुड़ी है, शायद फिर पुनः बाया मुड़ रही, तो बाई को उसका इसी ओर हो जाएगा। वह अपने घर से क्या कहा गया है, कोई बात नहीं, फिर जिस भी दिशा में जाए, उसका घर ये था, पश्चिम में चलना प्रारंभ किया था। अभी वो किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में। आंसर क्या आ जाएगा आपका, पश्चिम, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनसे क्या कहा गया है, विनीत से संजय ने कहा कि दया तुम्हारी मौसी और मेरी माँ भी तुम्हारी मौसी है। कोई बात नहीं भाई, यहाँ पर बना लेते हैं हम ये क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विनीत ने संजय से कहा कि, विनीत ने संजय से कहा, ध्यान दीजिए यहाँ पर, विनीत ने संजय की कहा कि दिया तुम्हारी मौसी है। कोई बात नहीं, ये विनीत है, इसने संजय से कहा, किससे कहा कि दिया तुम्हारी मौसी है, यानी कि माता की बहन, ऊपर आना चाहिए। क्या है, मौसी है, फीमेल इसकी माइनस, ठीक। उसके बाद में कहा है और मेरी माँ भी तुम्हारी मौसी है। तो हो सकता है कि दोनों एक ही पर्सन, तो हो सकता है कि दोनों एक ही पर्सन। चलिए कोई बात नहीं भाई, तो हो सकता है कि इसकी माँ भी वही हो, ठीक। उसके बाद में तथा रीमा मेरी बहन है, तथा रीमा इसकी कौन है, बहन। यहाँ पर क्या लिख देते हैं, सिस्टर, जो कि रीमा है, सिस्टर है। सेम एज वाले एक लाइन में आएंगे, बड़े लोग ऊपर आएंगे और छोटे लोग नीचे आएंगे। बताइए कि संजय का रीमा से क्या संबंध है, मौसेरा भाई या बहन, क्लियर है। ये दोनों तो भाई भाई हुए भाई, जब इनकी मौसी, दोनों की मौसी हुई तो इनकी मौसी, ठीक है। इस जो संजय है इसकी माता, इसकी विनय की जो माता है, क्या बोला उसने, माता भी तुम्हारी मौसी है। देखिए दिया तुम्हारी मौसी है और मेरी माँ भी तुम्हारी मौसी है, ठीक। मतलब ये दोनों क्या हुए, मौसेरे भाई हुए, तो ये क्या हो जाएंगी, उसकी मौसेरी बहन। क्या हो जाएंगी, मौसेरी, मौसेरी बहन हो जाएंगी। क्या हो जाएंगे, मौसेरी बहन। क्या आ जाएगा यहाँ पे, मौसेरा भाई या बहन, वाला ऑप्शन आ जाएगा आपका सही, मौसेरा भाई या तो फिर बहन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आगे, ठीक। कथन निष्कर्ष, ध्यान दीजिए, कथन और निष्कर्ष आगे भेजिए थोड़ा ध्यान से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सभी लोग ध्यान दीजिए, कहा गया है सभी कवि बुद्धिमान होते हैं। सभी वाला डायग्राम बनाना है, डायग्राम करना पड़ेगा आपको, क्लियर है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सभी वाला डायग्राम ऐसे बनता है आपका, ठीक है, कि सभी जो क्या है, कवि भी है, क्या होते हैं, बुद्धिमान है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कवि बनाया, सभी के सभी क्या है, बुद्धिमान है। तो यहाँ पर मैंने क्या बना दिया, बुद्धिमान के लिए बी लिख देता हूँ मैं। यहाँ पर सभी गायक तो बुद्धिमान है, जितने के जितने गायक है इसी के अंदर आएंगे गायक, सभी के सभी गायक मतलब सिंगर क्या है, बुद्धिमान है, ठीक। सभी गायक बुद्धिमान है। अब निष्कर्ष, सब निष्कर्ष सुनिए, सभी गायक कवि होते हैं, सभी गायक कवि होते हैं, सभी सिंगर क्या कवि है क्या, ठीक है। दिख रहा है क्या इसमें आपको, नहीं दिख रहा है। और दोनों क्या है, अलग अलग है, इसीलिए उसने अलग अलग बताया। हो भी सकते और नहीं भी हो सकते, संभावनाएं क्या होती है, गलत होती है। पहला वाला क्या जाएगा अपना, रॉन्ग हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या कहा है, कुछ बुद्धिमान व्यक्ति गायक नहीं होते, कुछ बुद्धिमान व्यक्ति गायक नहीं होते। उसमें क्या कह दिया है कि कुछ बुद्धिमान व्यक्ति गायक नहीं होते। हो भी सकते, बाहर से जब अंदर की बात हो जाए तो कुछ वाले क्या हो जाते हैं बेटा, कुछ वाले क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। केवल निष्कर्ष सेकंड क्या हो रहा है, लागू हो रहा है। केवल निष्कर्ष क्या सेकंड क्या हो रहा है, सेकंड वाला निष्कर्ष लागू हो रहा है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन देखिए यहाँ ध्यान से,
कुछ चूहे खरगोश है, क्या है, कुछ चूहे खरगोश है, कुछ वाला डायग्राम बनाना है अब आप लोगों को। ठीक है, तो कुछ वाला डायग्राम कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर। ये जो कुछ है, क्या बोला उसने, चूहे बोला है। ठीक है, तो कुछ चूहे खरगोश है, यानी कि चूहे को रेड बोला जाता है। कुछ चूहे खरगोश है, चलिए खरगोश के लिए मैं यहाँ पर के लेता हूँ। ठीक है, रेबिट हो जाएगा और साथ में, इसलिए मैंने नहीं दिया। उसके बाद में सभी चूहे खरगोश है, क्या दिया है, सभी चूहे खरगोश है, कुछ चूहे भी खरगोश है, उसके बाद में सभी चूहे भी खरगोश है। तो इसका यहीं पर बन जाएगा अपना कि जो सभी के सभी रेट है, सभी के सभी रेट है वो भी क्या है, खरगोश में आएंगे। इस प्रकार से उसके क्या बन जाएगा, अपना डायग्राम बन जाएगा। अब निष्कर्ष, कुछ मच्छर खरगोश है, क्या कहा गया है, कुछ मच्छर खरगोश है। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक आ गई, क्योंकि तुम्हें इधर दे दिया फिर दोबारा इधर नहीं देना था उसने। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। कुछ मच्छर खरगोश है, कोई खरगोश मच्छर नहीं। अब सुनो, ऊपर जो भी दिया था, यहाँ ये दोनों क्या हो जाएंगे, अपने गलत आ जाएंगे। कुछ के साथ में कोई नहीं लगा है, एक पॉजिटिव है अपना, एक नेगेटिव है। दोनों में मच्छर और खरगोश, मच्छर और खरगोश की बात की गई है। क्लियर है। यहाँ पर अपने पास में ऑप्शन दूसरा दिया भी नहीं है, दोनों निष्कर्ष लागू होते हैं, ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड लागू होता है। दोनों क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से आकृति पैटर्न को पूरा करेगी। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है, तो आप इमेजिन कीजिए कि आपने इसी को घुमाकर तिरछा रख दिया। क्या कीजिए, इसी ने आपने इसी को घुमाकर क्या कर दिया, थोड़ा सा तिरछा रख दिया है। जैसे अपन एक देखते हैं यहाँ पर इसको किस प्रकार से रख पाएंगे। ये बना देता हूँ सेकेंड इसी का, ठीक। और इससे अब मैं कर देता हूँ क्रॉप। देखना, ध्यान देना यहीं पर। जैसे ये होगा मेरे पास, देखिए ये जो एक आकृति है। अब उसने क्या कहा गया कि उस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है, जैसे ऊपर दिया है वैसे ही इसमें भी आएगा। तो देखना ध्यान से, मैं इसे थोड़ा सा राउंड कर देता हूँ। क्या कर दे रहा हूँ, मैं घुमा दे रहा हूँ, ये हो गया, ठीक। अब हुए इस टाइप की आकृति, इस टाइप की आकृति कौन सी दी है, ऑप्शन नंबर ए। कौन सी दी है, आपको नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। आप थोड़ा सा अपने माइंड को देखिए यहाँ पर कि कौन सी आकृति आएंगी, आपको इसको देखने से समझ में आ जाएंगी कि जब ये आकृति आपकी इस टाइप से होंगी, इसको कोई पूरा कर रही होंगी। एक लाइन यहाँ से भी होंगी आपकी, एक लाइन यहाँ से भी होंगी, एक लाइन ऐसी भी होंगी और एक लाइन ऐसी भी होंगी। इसी प्रकार की तो दी वाली आकृति आपको क्या मिल जा रही है, यहाँ पर देखने के लिए मिल जा रही है। जैसे कि देखिए, ये देखिए यहाँ पर हो जा रही है, यहाँ पर पूरी तरीके से आपके फिट। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए उसके बाद में ऑप्शन नंबर ए लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, यहीं पर उस आकृति को चुनिए जिससे प्रश्न आकृति निहित है। ये देखिए यहाँ पर दो त्रिभुज दिए हुए हैं आपको, क्या दिए हुए, दो त्रिभुज दिए हुए। यहाँ पर भी क्या आपको ऐसे दो त्रिभुज दिख रहा है, ये दो त्रिभुज दिख रहा है। उसके बाद में एक लाइन नीचे गई है जो इसी प्रकार से घूमकर आ गई, ये बन गई प्रश्न वाली आकृति, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखिए, कागज को मोड़ने वाला, क्लियर है। एक कोई कागज था, उसे मोड़ने पर उसे क्या कर दिया है, काट दिया। पहले कागज को कैसे मोड़ना है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये कागज के पास में ये जो कागज है, ध्यान दीजिए, क्लियर है, पूरा है। अब बीच में से मोड़ना है, तो इसे बीच में से क्या कर दिया गया, मोड़ दिया। ये आधा बन गया अपने पास में, ये बन गया, ये इस टाइप का केवल आधा बन गया। उसके बाद में बीच में से फिर मोड़ना है। चलिए मैंने बीच में से फिर मोड़ दिया, क्लियर है। अब ये वाली आकृति मोड़ी। अब इसमें क्या करने का कहा गया कि उसने यहाँ पर एक कट लगा दिया, ऐसा इसको मोड़ कर दिया और क्या लगा दिया गया, यहाँ पर एक कट लगा दिया। कट कैसा है, स्क्वायर वाला कट है। तो जब हम उसे खोलेंगे तो चार भागों में मुड़ा है, 1 2 3 और 4। ऐसे कट कितनी जगह दिखेंगे, हमें 4 जगह दिखना चाहिए। जब हमने इसे खोला तो ध्यान देना कि ये बिल्कुल इस कोने पर लगा है, ठीक है, इस कोने पर लगा हुआ है। जो भी हमारे पास में आएगा वो भी क्या होगा कि एक कोने पर लगा हुआ होना चाहिए। तो जब मैंने उसे खोला से एक बार और मोड़ा गया है, आई थिंक इस प्रकार से यहाँ पर एक कट लगाया गया है स्क्वायर। जब मैंने उसे खोला, यदि ये होता तो केवल वहां पर मुझे त्रिभुज दिखाई देता। क्या दिखाई देता, त्रिभुज दिखाई देता। लेकिन यहाँ तो स्क्वायर दिखाई दे रहा है, मतलब ये इसका आधा था,
क्लियर है? ये इसका क्या था, हाफ था। बाकी पूरा फुल ओपन करने पर ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही जल प्रतिबिंब को पहचानिए। जल प्रतिबिंब नीचे बनता है, पास वाला पास में, दूर का दूर। जल को कभी भी दीवार पर आईने के जैसे नहीं लगाया जा सकता, ठीक। तो इसके जो पास में आएगा वही कोना यहाँ से होगा। ये तीर इसी की ओर नजर का है, इसी की ओर नजर का तीर बनेगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, ये प्लस माइनस पास में तो माइनस पास में आएगा, प्लस दूर है तो प्लस दूर आएगा, ठीक है। ये तीर का मुंह दूर की ओर है तो इसका मुंह दूर की ओर आएगा, और ये तीर इधर आगे की ओर। ऐसी कौन सी आकृति दिख रही है आपको, ऑप्शन नंबर बी नजर आ जा रहा हूँ। अभी उठाकर यहाँ पर रखकर देख लीजिए, जल प्रतिबिंब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए जल्दी से। दिए गए वेन आरेख में से कौन सा वेन आरेख, ठीक है, पति पत्नी तथा परिवार के बीच संबंध को निरूपित करता है। पति पत्नी तथा परिवार के बीच, याद रखिए, दो सदस्य दिए हैं और दो सदस्यों से मिलकर परिवार। ये पति, ये पत्नी और ये क्या हो गया, परिवार। ऑप्शन नंबर से आकृति क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। सर अपने क्वेश्चन पूरे समाप्त हो चुके हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अपन ऐसे ही डेली रीजनिंग के क्यूज लगाएंगे, आपके एग्जाम आते आते तक के आपकी पूरी प्रिपरेशन करा दी जाएगी। और अधिक प्रिपरेशन करने के लिए आप हमारी कोचिंग में विजिट भी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।